Hello dear friends. Nosodes and its प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम आज जो एक नई रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं वो है एवियरी tuberculine. Aviary tuberculine is a bird tuberculine and इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे डॉक्टर्स ने किया है और 1900 में सबसे पहले इसके बारे में डॉक्टर पेरी जोसेट ने इसके बारे में बताया था और कहा था कि दिस वाज वेरी वंडरफुल रेमेडी इन एक्यूट केसेस। और उससे भी पहले एक केस आया था एवियरी एंड बैसिलिनम इन 1896। बहुत छोटी सी रेमेडी है ये, कुछ इंडिकेशंस हैं इसकी और इसके बारे में डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी राय दी है, जिसमें डॉक्टर बोरिक, डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर एक और हैं डॉक्टर पुलफोर्ड और डॉक्टर जूलियन। इन लोगों ने अपने कुछ हिंट दिए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए थे वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करता हूं। जैसे कि हम पहले भी इस एक चीज पर बात कर चुके हैं कि अगर नोसोड्स इज द रेमेडी, नोसोड है वहां पर, तो उस बंदे में, उस पेशेंट में एक चीज बहुत क्लियर होगी। इफ वी आर सेलेक्टिंग द nosodes, we will get one common thing which are mostly present in every single case of nosodes is that asthenia, asthenic condition, and that asthenic condition is extreme weakness, बहुत ज्यादा weakness is very similar to paralytic condition, very similar to paralytic conditions. And second thing is anorexia. Patient is unable to eat, he is avoid to eat anything. And the third thing is emaciation. Asthenia, anorexia and emaciation. These three things you will see in every individual case. Second, cervical microadenopathy. सर्वाइकल के जो लिम्फ ग्लैंड हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो ज्यादातर केसेस में हमें मिलता है वो है फ्रंटल हेडेक विद हॉट forehead and the root of the nose is painful. This is present in every single case in aviary because in these conditions the frontal sinuses are blocked and the pain is here, the root of the nose here. So this is the bridge, and above the bridge this is the point where the most of the pain is striking here. Head is hot, frontal headache with hot forehead. The root of the nose is painful. The pain is here, mostly the hair. So, troubles of perception में चीजों को समझने में उसको परेशानी आती है, और meningeal convulsive attack. Ab condition is not simple here because the meninges are involved, and the bird tuberculine or aviary tuberculine is mostly infected the meninges of the brain. Third,
the important thing is that cardiohemovascular system, tachycardia with rapid and bounding pulse, हार्ट बीट, ये चीजें तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाएंगी. बट इफ द सर्कुलेटरी ट्रबल, इफ द हार्ट इज इन्वॉल्व, द सर्कुलेटरी ट्रबल you will see in the extremities. एक्सट्रीमिटीज में ये आपको मिलेगी और ज्यादातर वहां पर साइनोसिस मिलता है. There is a cyanosis, circulatory troubles of the extremities, and next is thermoregulations, general uneasiness accompanied by chill, diffuse muscular pain, fever oscillating between 39 to 40. जनरल इजीनेस है, जब भी किसी को फीवर होता है तो इस तरह की कंडीशन ज्यादातर पेशेंट में मिलती है. मगर कहां पर ये सारी एक्यूट कंडीशंस हैं जहां पर हम बहुत सारी, हमारे पास पॉलीकस्ट रेमेडी है उसका भी यूज कर सकते हैं. मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो इस मेडिसिन को यूज करने का है वो है एक्यूट कंडीशन में एक्सट्रीम वीकनेस का होना, सडन वीकनेस का होना. ऐसी वीकनेस जहां पर, ऐसी एक्यूट कंडीशन जहां पर पेशेंट में एमेसिएशन आ गई है, पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, उस चीज को सामने रखकर हमने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है. और सेंस ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस मेडिसिन का है वो है पेन इन द रूट ऑफ द नोज. यहां पर हाथ लगाएंगे, सिर गर्म है और मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द पेन यहां पर है बिकॉज ऑफ द फ्रंटल साइनसेस ब्लॉक. कंटिन्यूस स्नीजिंग विद द वाटरी हाइपरसिक्रीशन, कोराइजा है, एक्यूट कोराइजा है. और कंजस्टेड कंजक्टिवा विद लैक्रिमेशन लाइक एलियम सीपा, जहां पर, यहाँ यूफ्रेशिया, यहां पर वाटरी डिस्चार्जेस होते हैं मगर उनके जो डिस्चार्जेस हैं वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के. मगर तीसरी मेडिसिन जो सेम पॉइंट पर हमको मिलती है वो है एवियरी ट्यूबरकुलिन. एवियरी ट्यूबरकुलिन. सो म्यूको कंजस्टेड कंजक्टिवा, आंखें लाल होंगी, हल्की हल्की पानी गिरेगा, नेजल डिस्चार्ज है. मगर इन दोनों के साथ फ्रंटल रूट ऑफ द नोज, रूट ऑफ द नोज में पेन है, जो साइनसेस हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं. और मोस्टली केसेस में इस तरह की जो मैस्टोइड बोन है उनमें भी आपको इन्फ्लामेशन मिलती है. सो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो डॉक्टर जूलियन ने हमें दी. उसके बाद डॉक्टर बोरिक ने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है और ये इंफॉर्मेशन है ट्यूबरकुलिन फ्रॉम बर्ड्स एक्ट ऑन एपिक्स ऑफ द लंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एपिक्स ऑफ द लंग है वहां पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है. एपिक्स ऑफ द लंग्स. And has proved an excellent remedy in influenzual bronchitis. इन्फ्लुएंजा जिनमें पॉजिटिव होता है, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है, फ्लू होता है जिनमें बहुत इजीली नेजल कंजेशन, आईज में से पानी, रेडनेस ऑफ द आईज, फ्रंटल साइनसेस आर इन्वॉल्व्ड. इस तरह की कंडीशन में, इन दैट कंडीशन व्हेन the influenza is there and the patient is suffering from bronchitis due to the influenzual infection, then we can use this remedy. And symptoms similar to the tuberculosis: relieve the debility, diminish the cough, improve the appetite, and braces up to the whole organism. Acute bronchopulmonary diseases of the children,
acute cases, acute condition of bronchopulmonary diseases, especially बच्चों में, itching of the palm and ear, and cough is acute, inflammatory, irritating, लगातार, insistent, tickling and loss of strength and appetite. जब acute condition में, whenever there is a acute condition, there is a extreme weakness. Patient is unable to stand. Patient ने सारा कुछ खाना पीना बंद कर दिया है, कुछ नहीं खा रहा और एमेसिएशन हो रही है. अगर ये तीनों चीजें विद ब्रोंकोपल्मोनरी आपको इन्फेक्शन मिलता है, डिजीज मिलती है, देन वी कैन थिंक अबाउट एवियरी. एंड डॉक्टर पुलफोर्ड is giving the same information. He says Aviary act most prominently on the apex of the lung, bronchitis, influenza and measles, and he is involved that any case where the asthma-like condition or bronchitis are followed by measles, then we can use this remedy. मीजल के बाद अगर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस पैदा हो गया है, ब्रोंकाइटिस प्रोड्यूस हो गया है, देन वी कैन यूज दिस रेमेडी. बट वहां पर जो बेसिक सिम्टम है वो जरूर होने चाहिए. एक्सट्रीम वीकनेस, loss of appetite, or patient is emaciated. So this is Aviary tuberculine. Most of the time जो इसकी related medicine है वो है फेरम फॉस, पल्सटेला, सल्फर आयोडाइड एंड आर्सेनिक आयोडाइड. ये कुछ दवाइयां हैं जो इसमें यूज की जाती हैं. And few comments that Aviary is a very valuable remedy, especially in acute affections of the respiratory tract. Its action is sure and faithful. If you are using this remedy in acute respiratory tract infection, you can easily get results, and the results are sure. And mostly it is helping rhinopharyngitis, nasopharyngeal infection, influenza with tracheobronchitis, influenza हुआ और trachea और bronchitis involve हुए, and pulmonary congestions of children or aged person. In both way we can use this remedy. Or any case sometimes cervical adenopathy, जहां पर tuberculosis होने के chances रहते हैं, जहां पर ये जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां पर भी हम इसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज अ few indications of this Aviary tuberculine. So if you have some information regarding this medicine, then in future you can use this remedy in acute cases or asthmatic cases or pulmonary cases, especially in acute cases. And Dr. Burnett, he said he recommend this remedy in tuberculosis of the bone and ganglion or infantile asthma, जहां पर स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व हो और एपेक्स ऑफ द लंग इन्वॉल्व. डॉक्टर बर्नेट says it is in tuberculosis of the bone and of ganglion or infantile asthma or pulmonary congestion. If these are present plus extreme asthenic condition, anorexia and emaciation is there, then you can use this remedy.
and two other nosodes are very close to it, that is oscillococcinum and serum of Yersin. So we will discuss these two remedy too in next few lectures. So ये कुछ दवाइयां हैं जो एक दूसरे के क्लोज हैं, मगर इनकी एक ही शर्त है कि वहां पर एक्सट्रीम 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 वीकनेस, एमेसिएशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये हर एक चीज जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नोसोड्स की वो प्रेजेंट हो, देन वी कैन थिंक अबाउट दिस nosodes. So if you have any question regarding this medicine, we will differentiate it with other remedy too in next session. आप इसको पढ़िए, आप इसके नोट्स बनाइए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन मिलती है, then we can use this remedy. Thank you so much.